आपसे, और मेरे जो बेसिक होंगे वो बहुत ही बड़े सिंपल रखता हूं मैं, जो बातें आपको समझ में आ जाए। स्लाइड मेरी भले ही बहुत ही सिंपल होती है, मैं सिर्फ एक आपका ध्यान आकर्षण करने के लिए मैं स्लाइड बनाता हूं। मैं ज़्यादा स्लाइड में मास्टर नहीं हूं, लेकिन मेरा मैसेज क्या है आप उसको ध्यान से समझिएगा। और यकीन मानिए कि जो यहाँ से मैं बोलता हूँ वो मैंने लिखा है या वो मैंने आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने खुद ने किया है। मैं कभी किताबी ज्ञान पर नहीं जाता और मैं कभी किसी दूसरे टीचर से सीख करके मैं आपको सिखा रहा हूँ यानी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा ये मानना है कि मैं जो भी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ वही चीज़ें होती हैं जो मैंने फील की होती हैं, मैंने काम किया है डायरेक्ट सेलिंग में, मार्केट में। तो जो फीलिंग मेरे साथ हुई, जो मेरे साथ बीता है, उस सारी चीज़ों को मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें ध्यान से सुने, नोट करें और इन्हें अप्लाई करें। देखिए, खाली मात्र सुन लेना या लिख लेने से काम नहीं चलेगा, इसको आपको तुरंत प्रभाव से अप्लाई करना होगा। अगर आज आप सुन रहे हैं तो कल सुबह से इनका एप्लीकेशन आपके साथ हो जाना चाहिए। तो ये मेरा वो रहेगा, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप फॉर्मल मीटिंग में रहें, लेकिन ऐसा भी ना हो कि आप लेटे हैं और घर में काम कर रहे हैं उसके बाद आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मीटिंग टाइम में आप अपने काम को पोस्टपोन करें, और मीटिंग में बैठें तो ऐसे बैठें लगना चाहिए कि आप कोई मीटिंग कर रहे हैं। हम इस मीटिंग को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, इसमें आपके सहयोग की हम अपेक्षा भी करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मेरा टॉपिक मैं रखना चाहता था, मैं स्लाइड ले लेता हूं, और वो है, जैसा कि आपको पता है, बिजनेस बिल्डिंग फाउंडेशन 4 है आज हमारा। प्रतीक जी, हो सके तो आप वीडियो भी बंद कर दीजिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, कर दो। बिजनेस बिल्डिंग फाउंडेशन 4 में आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है, इस महीने में आपकी सेल को कई गुना बढ़ा सकता है, आपको कई लेवलों पे ले जा सकता है अगर आप एक छोटी सी बात को ध्यान से समझ जाए। दोस्तों, ये बिजनेस है आपके लिए, और मैंने बार बार कहा है कि बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर आप इसे बिजनेस की नियति से करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक सके। आपने देखा होगा, दिवाली का त्योहार आता है, तो दिवाली के त्योहार पर हर एक व्यक्ति अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने गिफ्ट्स बनाता है, लोगों को, अपने परिचितों को गिफ्ट देता है। और कोई भी अच्छा बिजनेसमैन हमेशा चाहेगा कि वो अपने ही प्रोडक्ट को लोगों को गिफ्ट करे। इससे दो बड़े फायदे होते हैं। एक तो आपका प्रोडक्ट जाता है उनके पास तक, वो आपके रिटेल कस्टमर बनते हैं। दूसरा, आपका वॉल्यूम होता है। तीसरा, आपके अच्छे रिलेशन बनते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं। ये बहुत बढ़िया मौका इस महीने आपके हाथ लगा है कि आप अपने बिजनेस के प्रोडक्ट की किट बनाएं, गिफ्ट बनाएं, और जब भी किसी को गिफ्ट दें आप उनको अपने ही प्रोडक्ट गिफ्ट करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। हमने कई बार ऐसा किया दिवाली के टाइम पे कि बहुत सारा वॉल्यूम क्रिएट किया है। देखिए, पैसे तो आपको लगाने हैं, गिफ्ट तो आपको देने हैं। आप मिठाई देंगे तो दिवाली पे तो मिठाइयाँ ही बंटती हैं। हमने देखा एक एक घर में 10-10, 20-20 डिब्बे मिठाइयों के इकट्ठे हो जाते हैं। हम उन्हें खा भी नहीं पाते, वो खराब भी हो जाती है। और अमूमन ये देखा गया है, कुछ लोग तो इधर का डिब्बा इधर आता है, उसके ऊपर चिट छुटा के, ऐसा हम भी करते थे, शायद कुछ और मेरे साथी भी करते होंगे, और दूसरा डिब्बा दूसरे के घर भेज दिया और उसका डिब्बा उसके घर भेज दिया। इस तरह से हम लोग दिवाली मनाते हैं। और बहुत सारा पैसा हम लोग गिफ्ट के ऊपर खर्चते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनके बिजनेस अच्छे हैं, तो वो 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार की गिफ्ट बनाते हैं और लोगों को देते हैं, अपने क्लाइंट्स को देते हैं। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में आपके क्लाइंट कौन है? आपके रिटेलर, आपके जो कस्टमर हैं वो। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि जैसा भी आपका बजट हो, वैसे तो कंपनी भी, मुझे ऐसी उम्मीद है कि कंपनी जरूर कोई ना कोई गिफ्ट बनाएगी, दिवाली गिफ्ट लॉन्च होने वाले होंगे। लेकिन हो या ना हो, आप अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से आप तय कर लीजिए कल से ही कि आप कितने बजट का गिफ्ट बनाना चाहते हैं। उसमें आपका हैंड वॉश हो सकता है, तुलसी हो सकती है, उसमें आपका एलोवेरा हो सकता है, उसमें आपका माई 90 हो सकता है, पेस्ट हो सकता है, बहुत ही बेस्ट पेस्ट जो है ये गिफ्ट के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। यानी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं आपके जिन्हें आप, शैम्पू हो सकता है, फेस वॉश हो सकता है। आपने एक फेस वॉश रख लिया, एक तुलसी रख लिया, या आपने एक
पर्सनल केयर का रख लिया, एक आपने फूड सप्लीमेंट में से रख लिया। इस तरह से कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन कीजिए, कुछ पैसे खर्च कीजिए, हो सके तो आप कोई बास्केट लेना चाहते हैं या कोई डिब्बा आपको लेना पड़ता है, रिबन लेना पड़ता है, उसको बाकायदा पैक कीजिए और चाहे तो अपना विजिटिंग कार्ड उसके ऊपर लगाइए, बेहतरीन गिफ्ट तैयार कीजिए और अपने उन दोस्तों को जिनको आप प्लान दिखा चुके हैं और उन्होंने मना कर दिया या उन्होंने आपका प्रोडक्ट नहीं लिया, वो कहते नहीं हमें ये पसंद नहीं आया, हम नहीं लेंगे, आपको मना कर दिया, तो बहुत बढ़िया मौका है आपके पास कि वो प्रोडक्ट लेकर के उनको गिफ्ट कर दीजिए। और अब आप देखिए, क्या वो गिफ्ट को मना करेंगे लेने से? नहीं करेंगे ना, क्योंकि गिफ्ट तो कैसा भी दे दिया जाए उसको स्वीकार किया जाता है, और जब उसे स्वीकार करेंगे तो उसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो उस गिफ्ट को किसी दूसरे को नहीं दे सकते। मैंने बताया ना आपको कि आप मिठाई लाएंगे तो मिठाई तो आप किसी दूसरे को दे सकते हैं, इधर का गिफ्ट आया उधर दे सकते हैं। आप दूसरा प्रोडक्ट भी अगर लेंगे वो भी आप किसी को बदल के दूसरे को दे सकते हैं। लेकिन आप सोचिए, आपने अपनी बिजनेस का बेहतरीन प्रोडक्ट गिफ्ट अगर किसी को दिया है, मुझे नहीं लगता कि वो दूसरे को देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो ओके लाइफ केयर तो करते ही नहीं है, तो वो क्या कैसे बोलेंगे दूसरों को, देखिए जी हमारा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। तो आपका प्रोडक्ट उस घर में इस्तेमाल होगा, और जब इस्तेमाल होगा तो रिपीट में ऑर्डर आने के 99% चांस आपको बन जाएंगे। ऐसा हमने पहले भी डायरेक्ट सेलिंग में जब हम थे, हम ऐसा किया करते थे। हम किसी को हैंड वॉश, हैंड सॉप, साबुन दे देते थे, और बाद में जब वो यूज करते तब उनको समझ आता था यार ये तो बहुत बढ़िया गिफ्ट था। हमने डीओ दे दिया लोगों को तो बहुत अच्छा लगता था, और उसके बाद वो कहते थे कि यार जो आपने गिफ्ट दिया वो तो बहुत अच्छा था, अब ऐसा करो आप मुझे बताओ कितने पैसे उसके देने, मुझे और प्रोडक्ट रिपीट में चाहिए। तो ये मौका दिवाली का बहुत बढ़िया है, आप धमाका कर सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो कराने में। अपने उन दोस्तों को वो गिफ्ट दीजिए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा ज़्यादा आपके कस्टमर तैयार हो जाएं, और प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद वो हो सकता है आपके पास बिजनेस प्लान भी देखें, और गिफ्ट देते समय आप उनको कह सकते हैं कि सर हमारा बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग का ओके लाइफ केयर के साथ हम काम कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, हमने सोचा बहुत बढ़िया गिफ्ट आपको देते हैं सर, ये गिफ्ट आपको। हो सकता है वहां से आपको कोई ये भी कहें कि यार ये प्रोडक्ट आप अपना बिजनेस कैसे करते हो, आपको इन्वाइट करें और आप उन्हें प्लान दिखाएं। और मैं तो कहता हूँ दिवाली पर अगर प्लान दिखाने का मौका मिल जाए तो आप जरूर दिखाइए और उनसे कहिए कि दिवाली की एक बेहतर शुरुआत करते हैं दोस्त। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये शुभ अवसर है आपकी जिंदगी में बहुत अच्छे रंग भरने के लिए, बहुत सारी खुशियां लेकर के दिवाली आपके लिए आई है, इसका आप जरूर फायदा उठाइएगा और अपने गिफ्ट अपने ही प्रोडक्ट से दीजिएगा। बिल्कुल संकोच मत कीजिए, जैसे भी आपका बजट हो वैसे बनाइए। 100 रुपए का भी आप गिफ्ट बना सकते हैं, 500 का भी गिफ्ट बना सकते हैं, 5000 का भी गिफ्ट बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। और अगर आप ये कर पाए तो यकीन मानिए दोस्त, आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, बहुत सारी आपके पास में कस्टमर की लिस्ट आ जाने वाली है। सहमत हैं अगर मेरी बात से तो जरूर इसे अप्लाई कीजिएगा। आइए अब हम चलते हैं बेसिक ट्रेनिंग की तरफ। आज जो मैंने टॉपिक रखा है वो रखा है सो द प्लान। पहले मैंने बात की थी सीसी के ऊपर, मैंने बात की थी लिस्ट को कैसे बढ़ाया जाए। अगर आपकी लिस्ट ठहर गई है, अगर आपकी दोस्त कम पड़ रहे हैं आपको, और इसका रॉ मटेरियल क्योंकि लोग हैं, दुनिया बहुत बड़ी है, तो सीसी करके कैसे अननोन लोगों को अपनी लिस्ट में जोड़ा जाए, कुछ ऐसे टिप्स मैंने आपको दिए थे। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ प्लान को लेकर करने वाला हूँ, किस तरह से जब आप किसी के घर प्लान दिखाने जाते हैं तो किन सावधानियों को बरता जाए, किन सावधानियों को ध्यान में रखा जाए। तो दोस्तों दो ही बातें होती हैं जब आप किसी घर प्लान दिखाने जाते हैं। तो हो सकता है आप अपलाइन के साथ जा रहे हो, आपने टाइम लिया है और आपकी अपलाइन आपके साथ प्लान दिखाने जा रही है, या हो सकता है कहीं कहीं आपकी अपलाइन ने टाइम लिया है और भले ही आप उनके डाउन में आते हैं लेकिन आप प्लान दिखाना चाहते हैं, या आपकी अपलाइन आपको प्लान सिखाना चाहते हैं तो आपसे प्लान करवाना चाहते हैं। तो ये दोनों पे लागू होगा, दोनों ही प्लानर, कोई भी एक व्यक्ति प्लानर होगा जो प्लान दिखाएगा या दिखाने के लिए वहां जाएगा, वहां दूसरे व्यक्ति को क्या सावधानी बरतनी है मैं इस पर आज फोकस करूंगा। अगर आपका अपलाइन वहां बैठे हैं और प्लान की जिम्मेदारी आपको मिली है तो ये हिदायत आपकी अपलाइन के लिए है। अगर आपके अपलाइन, आपके लीडर वहां प्लान दिखा रहे हैं, आप वहां बैठे हैं, तो ये हिदायतें आपके लिए हैं। तो सबसे पहले ग्रुप लीडर या टीम के साथ जब आप जा रहे हैं तो इन
बातों का आपको ध्यान रखना होगा जो आपको कभी नहीं करनी है। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। इसकी वजह से हमारे बिजनेस का पूरा मोमेंटम चेंज हो जाता है। जो प्लान दिखा रहा होता है व्यक्ति, वो डिस्टर्ब भी हो जाता है, पूरा का पूरा रास्ता ही बदल जाता है और कभी कभी हम बेहतर क्लोजिंग नहीं कर पाते। तो आइए, अगर हम किसी के घर पहुंच गए हैं तो सबसे पहले ध्यान दें कि टॉपिक को ना भटकने दें। इसको मैंने इसलिए रखा है कि जब हम दो साथी एक साथ जाते हैं किसी के घर पे और हम शुरुआती दौर में जब चर्चा करते हैं, राजी खुशी लेते हैं, कुछ बातें शुरू होती हैं, तो अमूमन मैंने ये देखा है, होता क्या है, मैं उदाहरण देके अपने ऊपर समझाता हूँ। जैसे मैं आपके साथ गया और मैं वहाँ बैठ गया और मैंने शुरुआत की, सामने वाले व्यक्ति से मैंने पूछा कि सर आप कैसे हैं, आप क्या करते हैं और कैसे कैसे आपकी ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ। तो आइए, मैं आज आपके सामने एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन लेकर के आया हूँ। हम एक और बेहतर अपॉर्चुनिटी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे ही मैं शुरुआत करता हूँ, मेरा जो साथी गए हैं, जो मुझे लेकर के गए हैं, उन्हें एक बात याद आ जाती है और वो कहते हैं, अरे हाँ यार, ये बताइए कि वो जॉब का क्या हुआ आपका। यानी जब मैं उनसे टॉक कर रहा था तो जो मेरे साथ गए हैं, कभी कभी उनको आता है बीच में, वो शुरू हो जाते हैं, तो मेरी दिशा भ्रमित हो जाता हूँ मैं, और मैं वहाँ फिर उनको लाइन अप नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे प्लान दिखाना है तो मैं उन्हें लाइन अप कर रहा हूँ, प्लान देखने के उनको तैयार कर रहा हूँ। जैसे ही वो दूसरा व्यक्ति दूसरा टॉपिक स्टार्ट करता है, टॉपिक का मुद्दा बदल जाता है। ऐसा आप कभी ना करें। एक और उदाहरण देकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और मैंने कहा कि सर ऐसा हुआ, मैं जब बिजनेस में था तो मैं बहुत खुश था, लेकिन मुझे लगा कि यार ये बिजनेस तो मेरा कभी भी बंद हो सकता है और मेरे साथ लॉस हो सकता है, तो मुझे क्यों ना पार्ट टाइम में कोई ऐसा काम करना चाहिए कि जो मेरे इस बिजनेस को सपोर्ट करे, मेरी इनकम को सपोर्ट करे। मैं ऐसा सोचता था, मैं उनको बता ही रहा था, तभी मेरे साथी ने बोलना शुरू कर दिया, हाँ सर, अरे मेरा देखो ना, अभी 2 साल पहले मेरी नौकरी छूट गई थी। उन्होंने एक नया टॉपिक शुरू कर दिया, फिर उनका ध्यान उधर आकर्षित करेंगे, उनका ध्यान उधर चला जाएगा, फिर वो दोनों बात करने लगते हैं, फिर मैं चुप हो जाता हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद मैं वापस अपने मुद्दे पे आता हूँ, फिर मैं बात शुरू करता हूँ। मैं जैसे ही शुरू करके कोई बात को, मुद्दे की बात पे आता हूँ, उधर लेके आता हूँ प्लान की तरफ, तभी वो कहते हैं, अरे हाँ, ये तो मेरे साथ भी तो ये हुआ था, मेरे साथ भी एक बार ऐसी घटना हो गई थी। ऐसा दोस्तों अक्सर होता है जब हम 3 या 2 से ज्यादा लोग जब बैठे होते हैं, तो अक्सर इस तरह की बातें होती हैं। मेरा निवेदन ये है कि अगर कोई अपलाइन, कोई लीडर आपका प्लान दिखाने के लिए गया है, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है। जैसे ही आप उनके घर में जाते हैं, वो आपके दोस्त हैं, आप उन्हें मिलवा दीजिए कि ये मेरे दोस्त हैं और सर ये बहुत बढ़िया लीडर हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं अपने बिजनेस में, मैं इनको बहुत फॉलो करता हूं, मैं इनको बहुत मानता हूं, इन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है। आपने उस प्लानर की प्रशंसा करते हुए और अपने मुंह पे एकदम ताला लगा लेना है। जैसे ही उन दोनों का कनेक्शन हुआ, आपने अपने मुंह पे ताला लगा लेना है। अब आपकी कोई ड्यूटी नहीं है, अब आपकी ड्यूटी सिर्फ ये है कि आप बैठे हैं और आप देख रहे हैं, और देख रहे हैं, ड्यूटी क्या है, आप सपोर्ट कर रहे हैं अपने प्लानर को। आप कह रहे हैं कि वाह वेरी गुड, ये बहुत बढ़िया बात बताई सर आपने। आप ये तो कह सकते हैं, आप पुल तो बांध सकते हैं, आप ये कह सकते हैं, अरे सर ये जानकारी आपने बहुत बढ़िया, सर मैं मानता हूँ, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। आप ये तो कर सकते हैं, लेकिन आप एक नए टॉपिक को जन्म ना दें, यानी टॉपिक को ना भटकने दें। ये नियम केवल डाउनलाइन पर लागू नहीं होता कि लीडर अगर प्लान करे तो डाउनलाइन को मुंह पर ताला लगाना। अगर आपके डाउन में कोई लीडर है, वो प्लान दिखा रहा है और अपलाइन उनके साथ गए हैं, तो ये हिदायत अपलाइन को भी है कि वो अपने मुंह पे ताला रखें, वो ना बताएं कि मैं इनसे ऊपर हूं, मुझे इनसे ज्यादा आता है, आइए मैं भी कुछ बता देता हूं। अक्सर प्लान में यही दिक्कतें होती हैं। जब दो सफल व्यक्ति किसी को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, एक व्यक्ति काम कर रहा होता है तो दूसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं टॉपिक को भटका देता है, जाने अनजाने। तो आप कृपया ध्यान रखें, आज से बिल्कुल गांठ बांध लें कि अगर आपके साथ कोई प्लान दिखाने वाला गया है, वो प्लान दिखाएंगे तो आपको सिर्फ मिलवाना है, इसके बाद आपने अपने मुंह पर ताला मार देना है। जब तक ताला नहीं खुलना, जब तक उनके घर से आप बाहर नहीं आ जाते। ये बहुत विशेष बात है जो हमारे साथ घटती रहती है, जो हमने इसको फील किया है। दोस्तों, प्लानर को सही ठहराने की कोशिश ना करें। हम करते क्या है, जैसे मान लीजिए मैं प्लान दिखा रहा हूं और मैंने पॉइंट वैल्यू की बात कर लेते हैं, मैंने पॉइंट वैल्यू 200 रुपए दिखा दी और आपने तुरंत बोल दिया, अरे नहीं नहीं, अरे सर आप 200 बता रहे हो, अभी तो 230 आई थी।
नहीं सर नहीं, 230 जोड़ो सर इसमें। तो आप क्या कर रहे हैं, आप सामने वाले को ये महसूस करा रहे हैं कि जो प्लान दिखा रहा है वो परफेक्ट नहीं है। आपने ही उनकी नजरों में उनकी इमेज को डाउन कर दिया, या उन्होंने कोई प्लान दिखाया, कुछ बातें उनसे छूट गई। मान लीजिए डायरेक्ट सेलिंग मॉडल दिखा रहे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि फिर आप सामान लेने जाते रिटेलर के पास, रिटेलर जाता होलसेलर के पास, और गलती से आपका जो प्लानर है, जो भी आपके अपलाइन है या डाउनलाइन है, उनके मुंह से निकल गया कि सर आप सामान लेने जाते डिस्ट्रीब्यूटर के पास और डिस्ट्रीब्यूटर जाता रिटेलर के पास। मैं मानता हूं ये गलती है, बट अब आपने क्या किया, नहीं 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 सर इसको ठीक करो ना, ये गलत बोल रहे हो आप सर, आप ये रिटेलर पहले आता है, होलसेलर बाद में आता है सर। तो आपने क्या महसूस कराया कि आपका प्लानर परफेक्ट नहीं है, यानी सामने वाले की दिमाग में आपके प्लानर की इमेज क्रैश हो गई, वो बिलीव नहीं करेंगे उनको। अगर उन्होंने ऐसा बोल दिया कि आप पहले जाते होलसेलर के पास और फिर आते रिटेलर के पास, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने बोल दिया, उन्हें बोल देने दो, सामने वाले ज्यादा कॉन्शियस नहीं होते, और अगर गलती होगी तो वो खुद सुधारेंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने गलती कर दी है, तो वो दोबारा से रिपीट करके किसी भी तरह से उसको सुधार सकते हैं। हो सकते हैं कहेंगे सर मैं तो आपकी जांच करना चाह रहा था, सर मैं तो आपको जानना चाह रहा था, आप ध्यान से सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, कुछ भी हो सकता है। मैं कहता हूँ गलती को ना भी सुधारें, लेकिन आपकी कोई ड्यूटी नहीं है कि आप उनकी गलती को सुधारें, बिल्कुल कोशिश ना करें, अन्यथा आपका जो प्लानर है उसकी इमेज क्रैश हो जाएगी और प्लान का जो असर आने वाला है, इफेक्ट आने वाला है, वो खत्म हो जाएगा। आप बिल्कुल भी ऐसी गलती बिल्कुल ना दोहराएं। चाहे आपका डाउनलाइन प्लान कर रहा हो और आप बैठे हैं और डाउनलाइन ने जो बता दिया, जैसे बता दिया, गलत बता दिया, सही बता दिया, आपने क्या करना, वेरी गुड, क्या बढ़िया प्लान आपने दिखाया सर, गजब, कमाल हो गया, मैं आज पहली बार सुन रहा हूं कि क्या बढ़िया नॉलेज आपने दी सर, ये तो मैं भी हैरान हो गया आपको, वाह ग्रेट। सिर्फ आपकी यही वर्डिंग होनी चाहिए दोस्तों। और अगर ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा तालमेल अगर आप बिठा लेते हैं और फिर आप प्लान करते हैं, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप बहुत आगे तरक्की करेंगे। प्लानर को ही क्लोजिंग करने दें। प्लान के बाद जब क्लोजिंग होती है, एंड पॉइंट पे आते हैं, ज्वाइनिंग के पॉइंट पे आए या प्रोडक्ट देने के पॉइंट पे आए, तो हम बीच में उस पार्ट को अपने ऊपर ना लें। अक्सर देखा गया है कि प्लान मैंने दिखाया और जैसे ही मैंने प्लान दिखा के उनको थोड़ा सा समय दिया कि भाई आप अपनी बात रखें, सामने वाले को क्या अच्छा लगा, मैंने सवाल किया, उसी तरह से जो मेरे साथ थे, जो मुझे लेकर के गए थे, उन्होंने निकाले प्रोडक्ट और वो शुरू हो गए, बोलो सर ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, और आपको ऐसे करना है, और आप चिंता ना करो, आप ज्वाइन कर लो, मैं हूं ना, मैं ये कर दूंगा। अब हम चुप हो गए। अब हमने प्लान दिखाया था, हम उसकी क्लोजिंग अपने हिसाब से करने वाले थे, हम चुप हो गए, अब आप शुरू हो गए। सामने वाला क्या समझेगा कि ये दोनों मिलकर प्लानिंग करके आए कि जब मैं थक जाऊं तब तू लग जाना, जब तू थक जाए तब मैं लग जाऊंगा, इसको घेर के ज्वाइन करा के आना। यानी आप सामने वाले को कन्वेंस कर रहे हैं, आप उनको बेहतर प्लान का प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे, इससे ऐसा प्रतीत होता है। तो अंत तक क्लोजिंग वही व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो प्लान दिखाएगा। तो ये तय कर लें कि अगर आप प्लान दिखाने जा रहे हैं, भले ही अपलाइन के साथ डाउनलाइन के साथ, इन चीजों को ध्यान में रखें। और अगर आपके प्लान कराने के लिए आप अपने अपलाइन को लेकर के जा रहे हैं, तो आपकी ड्यूटी सिर्फ उनके घर तक ले जाना, उनसे मिलवाना, सिर्फ यहाँ आके आपका काम खत्म हो जाता है, बाकी काम आप अपने लीडर को करने दें। बीच में बिल्कुल भी विघन डालने की गलती ना करें। यहाँ तक मेरी बात शायद आपको समझ आई होगी। और एक बात और मैं जोड़ दूं, वो शायद यहाँ मिस कर गई है, कि मिलवाते समय इन बातों का ध्यान रखें कि दो तरह से मुलाकात हम कराते हैं। मान लीजिए आप मुझे लेकर के जाते हैं और मुझे लेकर के गए आप किसी डॉक्टर साहब के पास, वो डॉक्टर हैं एमबीबीएस और बहुत अच्छे प्रोफेशन में हैं और काफ़ी अच्छे अमीर भी हैं, कामयाब भी हैं, सफल भी हैं, और आप उन्हें मुझे लेकर के गए और आपने उनसे कहा कि सर आइए मैं मिलवाता हूँ, ये हैं सतपाल जी, और सर ये डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने एमबीबीएस कर रखी है और ये फलाने एक बड़े हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, और सर बड़े रिच हैं, और सर इनके बेटे तो इतना पढ़ लिख गए हैं, वो बाहर जॉब पर चले गए हैं, और सर ये बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छे इंसान है। आपने क्या किया, 5 से 10 मिनट डॉक्टर साहब को प्रमोट करने में लगा दिया और हम उनकी तरफ मुंह देख रहे हैं। हमारे लिए आपने कुछ नहीं बोला, और डॉक्टर साहब तो जैसे जैसे आपने उनको प्रमोट किया, डॉक्टर साहब की गर्दन सीधी हो गई, कंधे सीधे हो गए। अब बताओ डॉक्टर साहब को क्या समझाओगे? तो भाई हम क्या समझाएं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब के अंदर तो आपने हवा भर दी, वो हमारी कहाँ सुनेंगे? आपने तो उनको बहुत बढ़िया मोटिवेट कर दिया उसको।
और आप सोच रहे हैं कि मैं उनकी बढ़ाई करके, प्रशंसा करके, इनको अप्रिशिएट करके मैं अपनी बात मनवा लूंगा। शायद ये ऐसे नहीं हो सकता। वहां आपको क्या करना है, आपकी ड्यूटी है, जब आप मुझे लेके गए और सामने डॉक्टर साहब बैठे हैं, तो आपने सिर्फ ये कहना कि सर ये हैं डॉक्टर साहब मिस्टर एक्स, मिस्टर रमेश, मिस्टर अशोक, और सर ये हैं सतपाल जी, ये बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हैं, बहुत सफल हैं और बहुत लोग इनको सब जानते पहचानते हैं, बहुत बढ़िया बिजनेस प्रेजेंटेशन ये कर, मैं तो सब हैरान हूँ इनके साथ, जब से मैं जुड़ गया मेरी तो सब जिंदगी बदल गई, मैं तो इनको फॉलो करता हूँ, मेरे गुरु की तरह हैं और मैंने बहुत मानता हूँ। और सर ये जो जानकारी रखते हैं सर, कमाल की जानकारी रखते हैं, मैं तो बिल्कुल, डॉक्टर साहब आप इनके साथ मिलिए, बात करिए। और बहुत ही, मतलब आपने मुझे प्रमोट किया, मेरे को आपने जब मोटिवेशन दिया तो डॉक्टर साहब को लगा कि यार सामने वाला बंदा आज कोई तो है, और जब सामने वाला बंदा दमदार है तो फिर डॉक्टर साहब के आधे सवाल खत्म हो जाते हैं, वो ध्यान से सुनेंगे और 99% वो ज्वाइनिंग की तरफ, आपके काम की तरफ बढ़ जाएंगे। ये फर्क है। प्लान कैसे दिखाया गया, सवाल ये नहीं है प्लान अच्छा हुआ बुरा हुआ, फर्क ये नहीं है, पहला फर्क पड़ता है आपने मुलाकात कैसे कराई। तो अगर आप अपलाइन हैं और डाउनलाइन को लेके जा रहे हैं तो आप डाउनलाइन को प्रमोट कीजिए। आप बताइए सर ये इतने जबरदस्त लीडर हैं, जब से ये मेरे साथ आए सर मेरी तो बिजनेस बहुत तेजी से दौड़ने लगा, और क्या नॉलेज है इनको सर, मैं तो इनसे सीखता हूँ। उम्र का भी तगादा हो सकता है, आप बड़े छोटे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके डाउनलाइन में कोई प्लान कर रहे हैं, भले ही वो आपसे छोटा, आप कहिए सर मैं तो इनसे सीख रहा हूँ, इन्होंने तो कमाल का बिजनेस करके किया हुआ है सर, ये तो जिसको प्लान दिखा दो उसकी जिंदगी बदल जाती है। इस तरह से अच्छे प्रमोशन के साथ जब आप प्लान की शुरुआत करवाते हैं तो रिजल्ट कई गुना बढ़ जाते हैं। यही आपने एक गलती की, समझ लो आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी दोस्तों। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। आपने प्लान दिखा दिया, आपके अपलाइनर ने दिखा दिया या आपने दिखा दिया, तो आपको क्लोजिंग करनी है। क्लोजिंग बहुत ही सिंपल है। क्लोजिंग जब प्लान पूरा हो जाता है तो आप प्रोडक्ट निकालिए और सारे प्रोडक्ट्स उनकी टेबल पर सजाइए। मोस्टली हम गलती ये करते हैं कि प्रोडक्ट लेकर के नहीं जाते, और अगर प्रोडक्ट लेकर के भी गए तो हम एक प्रोडक्ट निकालेंगे बस, खाली ये देखो जी, जो मांगेंगे, अच्छा शैम्पू दिखाओ आपका कैसा है, तो बैग से शैम्पू निकलेगा बाहर, और फिर शैम्पू को अंदर रख लेंगे, फिर फेस वॉश निकालेंगे। ऐसा मत करिए। अगर आपके पास 10-15 प्रोडक्ट हैं, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि आपके पास बिजनेस किट होना चाहिए, और बिजनेस किट में कम से कम 10-15-20 प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए जो आपके लिए फेवरेट हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं। और जब आप वहां गए, प्लान पूरा हुआ, तो जिसने भी प्लान किया आप उसकी हेल्प करते हुए सारे प्रोडक्ट धीरे धीरे निकाल के उनके सामने रखते जाइए और उनकी टेबल पे पूरे प्रोडक्ट को फैला दीजिए। और प्रोडक्ट फैलाने के बाद उनको फील कराइए, उठाइए उनके हाथ में दीजिए, सर ये शैम्पू है, आप इसकी खुशबू लेके देखो कितनी कितनी अच्छी है। आप सर इसको, ये हैंड वॉश है, देखो जरा इसको आप हाथ धो के देखो कितना अच्छा है। ये देखो सर आपकी हैंड क्रीम है, लगा के देखो सर कितनी अच्छी है। तुरंत खोलो और उनके हाथ पर एक टिप करो और उनको बोलो लगाने के लिए। शेविंग क्रीम है या आपकी आफ्टर शेव लोशन है, उनके हाथ पे लगाओ, बोलो सर इसको महसूस करके देखो, आप ये फील कराओ उनको। और फील कराने के बाद ऐसा उत्तर करो, ऐसा सवाल करो जिससे वो पॉजिटिव हो कि सर देखिए कितना अच्छा लगा, अच्छा है ना, तो वो कहेंगे हाँ सर ठीक है आपका अच्छा है। तो उसके बाद में जब सारे प्रोडक्ट फैल जाते हैं तब उनसे एक सवाल पूछिए कि सर इनमें से कौन से ऐसे 5 प्रोडक्ट होंगे जिन्हें आप लेना चाहेंगे, इनमें से कौन से ऐसे 5 प्रोडक्ट होंगे। देखिए यहां आप ये भी कह सकते हैं सर इनमें से कौन से प्रोडक्ट लेना चाहेंगे, आप 5 को हटा दीजिए, महत्व खत्म हो जाएगा। वो हो सकता है एक ही प्रोडक्ट चॉइस करेंगे, बोले जी एक मुझे दे दो मैं ट्राई करके देखता हूँ आपका। अब एक प्रोडक्ट कभी किसी को पसंद नहीं आता दोस्त। आज तक के इतिहास में या आज तक के हमारे अनुभव में हमने ये पाया है कि जिसने एक प्रोडक्ट लिया है वो उसको कभी पसंद नहीं आया। हमेशा 5 से ज्यादा लिए गए प्रोडक्ट पसंद आते हैं और फिर 5 पसंद आ जाते हैं, क्योंकि एक अच्छा नहीं लगता, कई बार दूसरा जरूर अच्छा लगता है, तो वो अच्छाई उस पहले वाले प्रोडक्ट की बुराई को भी दबा देती है। दूसरी बात यह कि जब आप 5 के लिए बोलते हैं तो उनके माइंड में ये चला जाता है कि मुझे 5 देखने हैं। अब वो भले ही सस्ते वाले 5 देखें, छोटे वाले 5 देखें, लेकिन वो 5 देखेंगे। हो सकता है वो ये कहें कि चलो 5 नहीं, ऐसा करो 3 दे दो, चलो 2 दे दो, लेकिन एक तो बोलेंगे ही बोलेंगे।
और अगर आपने एक ही बोला, आपने यही कहा जी देखो कौन से प्रोडक्ट आपको पसंद आएंगे, तो यही कहेंगे सर देखो अभी तो नहीं, अभी तो ले लेंगे बाद में। इस तरह से आपको आंसर मिलने का चांस है। अमूमन ये देखा गया है कि जब ये प्रश्न किया गया कि इनमें से कौन से 5 प्रोडक्ट जिन्हें आप यूज करना चाहेंगे, तो अमूमन देखा गया कि 3 से 4 प्रोडक्ट का एवरेज सामने वाला ले लेता है। ये दे दीजिए, ये दे दीजिए और ये दे दीजिए। और उसके बाद जब आप पूछते हैं तो वो केवल एक की बुराई कर सकता है, 3 की बुराई नहीं कर सकता। वो यही कहेगा कि सर एक ये तो मुझे पसंद नहीं आया आपका ये वाला प्रोडक्ट, लेकिन सर ये जो 2 प्रोडक्ट थे ना आपके, ये जरूर अच्छे थे। तो अब आपका बात क्या हुआ, पॉजिटिव सेंस में आ गया। अब आपने फोकस करना है जो उसने बेहतर बताया है कि सर वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, ये मुझे भी पसंद है और ये प्रोडक्ट तो चलो आपके यहाँ परमानेंट रहेगा ही, इसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स हैं, नेक्स्ट टाइम आप उनके साथ बात कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ मेरी बात आपको समझ आ रही होगी, और आप ऐसा अगर दोहराएंगे, ऐसी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके बिजनेस में 4 चांद लगने वाले हैं। अगर आप इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे ना दोस्तों, आपको कभी ये शिकायत नहीं होगी बिजनेस नहीं चल रहा मेरे से। बिजनेस नहीं चलता क्योंकि हमें चलाना नहीं आता। बिजनेस हम इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि हमने इसके करने की जो ट्रिक है वो हमने सीखी नहीं और हमने अप्लाई करी नहीं। हम सीधा सीधा लोगों को ज्वाइन करा के और जबरदस्ती उनको प्रोडक्ट खरीदवाना चाह रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। तो क्लोजिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप अगली मीटिंग सुनिश्चित करें। कभी भी चाहे वो ज्वाइन हो जाएं, अगर आपके साथ आईडी दे दें, ज्वाइन कर लें, तो उनसे कहिए ये प्रोडक्ट आप ले लीजिए, ये प्रोडक्ट हम आपकी आईडी के ऊपर डाल देंगे और पैसे आपके उसमें लेकर के ये प्रोडक्ट हम आपसे ले लेंगे। और आपने ज्वाइन कर लिया है तो ऐसा करते हैं हम, और ज़्यादा जानकारी के लिए हम परसों या तरसों 2 दिन कोई भी, या मंडे या वेडनेसडे हम एक बार फिर बैठेंगे एक नई जानकारी के साथ। आज तो हमने आपको प्लान दिखाया है, अब हम आपको बताएंगे बिजनेस कैसे होता है। तो हम उन्हें अगली मीटिंग जरूर सुनिश्चित करके उठें, वहां से वादा करके उठें। और एक और वादा करके उठें कि सर शाम को 8 बजे हमारी जूम मीटिंग होती है, अमूमन होती हैं, कभी कभी मिस हो जाता है। तो जैसे ही लिंक आएगा मैं आपको भेजूंगा, आप हमारी जूम मीटिंग जरूर अटेंड करिएगा, क्योंकि अब आपने बिजनेस ज्वाइन कर लिया है तो आपको जूम मीटिंग भी अटेंड करनी होंगी। और आप ये भी कहें साथ साथ कि सर अभी मैं आपका नंबर ग्रुप में ज्वाइन नहीं करवाऊंगा, अगर आप 2-3 मीटिंग अटेंड कर लेते हो तब मैं आपको अपने अपलाइन से या अपने टीम लीडर से कहूंगा कि आपके नंबर को वो ग्रुप में ज्वाइन कर लें, ताकि आपको समय समय पर सूचना मिलती रहे। क्योंकि हम पहले नहीं कराते, किसी को ग्रुप में ज्वाइन नहीं करते, हम पहले ये देखते हैं सामने वाले को कि उनका इंटरेस्ट क्या है। अगर आप 1-2 मीटिंग देख लेंगे और आपका इंटरेस्ट रहेगा और आप कहेंगे तो मैं रिक्वेस्ट करके आपके नंबर को ग्रुप में ज्वाइन करवा दूंगा। फिर जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आया करेंगी वो आपको मिल जाया करेंगे। आप फर्स्ट डे अगर उन्हें मीटिंग में ज्वाइन करवा देते हैं तो ऐसा लगता है कि वो इतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं होते बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए। पहले आपको उन्हें 2 से 3 मीटिंग फोन करके पर्सनली अपने नंबर से, ग्रुप से नहीं, अपने नंबर से उनको लिंक भेज करके ये बताना होगा कि सर आज शाम को 8 बजे मीटिंग होने जा रही है, मैंने स्पेशली लिंक आपको सेंड कर दिया है, आप जरूर जुड़िएगा। और 3 मीटिंग अगर आप जुड़ गए तो सर आपको हम ग्रुप में ज्वाइन करवा देंगे। तो सामने वाले को ये महत्व समझ में आना चाहिए कि किसी भी ग्रुप में जुड़ने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। ऐसे ही किसी को आप जोड़ देते हो और फिर वो उसके पास मैसेज जाते रहते हैं, वो तंग आ जाता है, उसे यही नहीं पता चलता कब मीटिंग का मैसेज आया था, अब उस पर वो भी आ रहा है, प्रमोशन भी आ रहा है। कुछ हमारे दोस्त इतने अच्छे होते हैं, उनको जैसी सूचना मिलती है वो तुरंत डाल देते हैं, और एक के बाद एक 4-4 सूचनाएं डालती जाती हैं ग्रुप के ऊपर। तो जो लिंक भेजा होता है वो दब जाता है, वो ऊपर चला जाता है, और उनको ऐसे लगता है कि मैसेज तो आते ही रहते हैं, कभी किसी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग का आ गया होगा, कभी किसी ने कुछ लिख दिया होगा, तो वो उनसे निकल जाती है। ये आपकी ड्यूटी बनती है कि जब आप किसी को शुरू कराएं तो अगली मीटिंग सुनिश्चित करें, उन्हें जूम मीटिंग में ज्वाइन करवाएं, उन्हें कॉल करें। 3-4 मीटिंग कराने के बाद जब उनको ये समझ आ जाएगा कि ये बहुत बढ़िया मीटिंग होती है, यहाँ अच्छी चीजें जानकारी मिलती हैं सीखने के लिए, उनके फायदे की बातें होती हैं, तो फिर वो हैबिचुअल हो जाते हैं, फिर उन्हें मीटिंग का ध्यान रहने लगता है और वो बार बार मीटिंग में जुड़ने लगते हैं। और आपकी दोस्तों यही ड्यूटी तो है, आपको किसी को लीडर थोड़ी बनाना है, आपको तो सिर्फ लोगों को कनेक्ट कराना है,
कंपनी के साथ और सिस्टम के साथ लोग कनेक्ट हो जाएंगे, खुद पे खुद सीखते जाएंगे, वो लीडर बन जाएंगे। और जैसे वो लीडर बन जाएंगे, आप रिटायर हो जाएंगे, आप फ्री हो जाएंगे, आप जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे। यही तो बिजनेस है। ये बिजनेस कोई बहुत बड़ा पेच नहीं है कि आप जाके लोगों को पकड़ पकड़ के सिखाना पड़ेगा, नहीं। आपने उनका इंटरेस्ट क्रिएट किया, उनको सिस्टम में प्लग कर दिया और उसके बाद वो चार्ज होने लगे। और जैसे ही आपने प्लग लगाया, वो चार्ज होने लगे, जैसे ही चार्ज हो गए उनका काम स्टार्ट होने लगेगा। वो खुद बोलेंगे आपको कि सर हमें भी समय दीजिए, हमारे साथ भी प्लान कीजिए, आइए हमारे लोगों को भी बताना है। क्योंकि जो बातें हम बोल सकते हैं, जो बातें एक प्लानर, एक ट्रेनर यहाँ से बोल सकता है, शायद वो बात नहीं कह सकते। आप लोगों से कहते हैं सर प्लान दिखवाओ, लोगों से मिलवाओ, आप कहते हैं आपका वजन कम हो जाता है। ये तो हम कहते हैं ना, यहाँ से हम यहाँ से लोगों को कहते हैं कि आपको कैसे बिजनेस करना है, और उनको समझ आती है, वो आपको अप्रोच करते हैं कि आइए सर मुझे समय दीजिए, मुझे सिखाइए। और जिस दिन आपके प्रोस्पेक्ट में, जिस दिन आपके न्यू ज्वाइनर ने, जिस दिन आपके नए डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको कह दिया कि सर बताओ मुझे क्या करना है, सर आओ मेरी हेल्प करो, दोस्त आपका बिजनेस दौड़ने लग जाएगा। ये विश्वास रखिए मेरी बात के ऊपर। आप जब तक पीछे पड़े रहेंगे, लोग आगे भागते रहेंगे। जब आप पीछे हटेंगे, लोग आपके पीछे भागेंगे। ये दस्तूर है दुनिया का, आप चेक कीजिए। तो हमें किसी के पीछे नहीं भागना, हमने लोगों को प्रॉपरली प्लान दिखा के उन्हें मीटिंग से प्रॉपर क्लोजिंग कराते हुए उन्हें प्रॉपर मीटिंग से कनेक्ट करना है। ये हमारी ड्यूटी है। तो आइए कुछ और पॉइंटों पे डिस्कस कर लेते हैं। कैसे हटाया, अच्छा मीटिंग पे आते हैं। अब हम मीटिंग के बारे में थोड़ी सी आज मैं आपको जानकारी दूंगा, कितनी तरह की मीटिंग होती है और किस किस तरह से आपको प्रायोरिटी देनी मीटिंग को, और मीटिंग का मतलब होता क्या है। तो जब आप मीटिंग में कनेक्ट करते हैं अपने दोस्तों को, अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को, तो दोस्तों याद रखिए, एक होती है वन बाई वन मीटिंग, यानी मैं आपके साथ जाऊंगा और आप मुझे उनसे मिलवाएंगे और मैं प्लान दिखाऊंगा और उनके साथ हम अप्रोच करेंगे बिजनेस में लाने के लिए या उनको प्रोडक्ट देने के लिए। तो ये वन बाई वन मीटिंग होती है, ये केवल प्रोस्पेक्ट के लिए होती है, यानी हम नए प्रोस्पेक्ट को तलाशते हैं और उनको जाके प्लान दिखाते हैं और उनको बिजनेस से अप्रोच करते हैं। वन बाई वन का मतलब ये होता है, इसे हम कहते हैं वन बाई वन मीटिंग। दूसरी मीटिंग होती है पेस मीटिंग, और पेस मीटिंग जो है होती है, ये होती है लीडर्स क्रिएट करने के लिए, आपको सिखाने के लिए, आपको बोलना सिखाएंगे, आपको खड़ा होना सिखाएंगे, आपको सारी चीजें सिखाने के लिए, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देंगे। ये सारा पेस मीटिंग में होता है, और ये पेस मीटिंग हम अरेंज करते हैं अपने ग्रुप में। इसकी फुल फॉर्म होती है पेस मीटिंग की, प्रोडक्ट एंड सिस्टम एजुकेशन, जहां आपको प्रोडक्ट की, सिस्टम की एजुकेशन दी जाएगी, जहां आपको 5-10 लोगों में खड़ा होकर के प्लान दिखाना सिखाया जाएगा, जहां आपको खड़े होकर के अपने बारे में बात करना सिखाया जाएगा। जब आप 2-4-5 लोगों के सामने बात करना सीख जाते हैं, तो फिर आप धीरे धीरे बड़े लीडर बनते चले जाते हैं। जितने भी लीडर बनते हैं वो पेस मीटिंग से बनते हैं। जितने भी आज बड़े बड़े लीडर आप देख रहे हैं, ये पेस मीटिंग के निकले हुए लीडर हैं। जिसने जितनी ज्यादा पेस मीटिंग अटेंड की है, वो उतना ही बेहतर लीडर बन जाता है। इसके बाद तीसरी मीटिंग होती है ओपन मीटिंग। ओपन मीटिंग अभी लॉकडाउन था तो इसलिए बंद थी, अब चालू हो रही है। हर शहर में हर हफ्ते एक ओपन मीटिंग होगी, जिसमें एक प्लानर आएगा और बहुत सारे लोग होंगे और प्लान दिखाया जाएगा। और ये होती है नए प्रोस्पेक्ट के लिए, आप नए प्रोस्पेक्ट को भी ले जा सकते हैं वहाँ, और क्रिएट किए जाते हैं लीडर। आपने अपने घर में पेस मीटिंग करी तो वहाँ आपने 5-7 लोगों के सामने बोलना सीख लिया, और उसके बाद आप ओपन मीटिंग में जब जाते हैं, जब आप 5,000 की, 10,000 की, 20,000 की मैचिंग करते हैं, तो आपको स्टेज पे बुलाया जाता है अपना नाम बताने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए। थोड़ा थोड़ा आपको वक्त मिलने लगता है, ज्यादा वक्त मिलने लगता है, वहाँ कुछ ज्यादा लोगों की संख्या होती है, तो आपकी भय खुलती चली जाती है लोगों से बात करते। ऐसे धीरे 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 आपका डेवलपमेंट होता है। तो ओपन मीटिंग नए प्रोस्पेक्ट के लिए और बेहतर लीडर क्रिएट करने के लिए होती है। चौथी मीटिंग होती है ट्रेनिंग मीटिंग और सेमिनार्स होते हैं। बड़े 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 लीडर आते हैं, जैसे सोनम जायसवाल जी आती हैं, प्रतीक जी आते हैं, तो ये बड़ी ट्रेनिंग देते हैं। और बड़े लीडर होते हैं, मनोज परिहार जैसे होते हैं, अखिलेश जी जैसे लीडर वहाँ होते हैं। वहाँ बड़ा सेमिनार होता है, और ये होता है लीडर्स की ट्रेनिंग के लिए, जो 15,000 20,000 की जब मैचिंग करके ऊपर आ जाते हैं और लीडरशिप लेना चाहते हैं, तो बड़ी लीडरशिप सिखाने के लिए वो मीटिंग अरेंज की जाती है। और सबसे बढ़िया बात वहाँ होती है, सेलिब्रेशन होते हैं। वहाँ आपकी सफलता को सराहाया जाता है, प्रमोट किया जाता है। आपके लिए हजारों लोग तालियां बजाने के लिए बैठे होते हैं, और वहाँ आपको प्रमोट किया जाता है, और आपके बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। तो ये सेलिब्रेशन पार्ट होता है।
ट्रेनिंग मीटिंग में जाकर के। तो ये करीब करीब 4 से 5 तरह की मीटिंग होती हैं। और अब मैं आता हूं कि प्रायोरिटी वाइज अलाइनमेंट कैसे किया जाए। अक्सर ये देखा गया है दोस्तों कि हम कई बार 1 बाई 1 किसी से प्लान की मीटिंग सेट कर लेते हैं, और हमारा अपलाइन कहता है कि आज पेस मीटिंग हमने घर पे रखी है, आप कुछ लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ आज हमारे घर आइए, हमने मीटिंग अरेंज की है। तो वो कहते हैं जी मैंने तो टाइम ले लिया, किसी को प्लान दिखाने का। अब बड़ी समस्या है कि मैं पेस मीटिंग में जाऊं या मैं प्लान दिखाने जाऊं। तो ये अलाइनमेंट आपको सीखनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होगा कि हमने पेस मीटिंग अपने घर पे रखी है और पता चला कि आज ओपन मीटिंग हो रही है, तो अब मैं ओपन मीटिंग में जाऊं या पहले पेस मीटिंग करूं। या अभी हम पेस मीटिंग करते हैं, वीकली करते हैं, मान लीजिए बुधवार को करते हैं, और या हम कोई संडे को ओपन मीटिंग करते हैं। फरीदाबाद में हम लोग संडे को ओपन मीटिंग करते हैं। तो पता चला कि अगले हफ्ते ट्रेनिंग मीटिंग आ गई, सेमिनार आ गया कंपनी के द्वारा, या एलडीपी आ गई या एडीपी आ गई। अब हम क्या करें? तो हमने किस मीटिंग को छोड़ना होगा? तो ये अलाइनमेंट है, इसे मीटिंग अलाइनमेंट कहते हैं। ये आपको जरूर समझना होगा। तो सबसे पहले कंपनी के द्वारा कोई भी अगर मीटिंग हो रही है, अगर कंपनी ने मीटिंग अरेंज कर दी है और उसी दिन उसी समय पर आपकी इन ऊपर वाली चारों मीटिंगों में से कोई भी मीटिंग है, तो आपको वो मीटिंग कैंसिल करनी होगी और आपने वहां जाना कैंसिल करना होगा। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि आप कंपनी की मीटिंग को अटेंड करेंगे, आप कंपनी के द्वारा बुलाई गई मीटिंग में जाएंगे। ये पहली अलाइनमेंट है। जूम मीटिंग हो रही है, मान लीजिए मैंने जूम मीटिंग रखी है 8 बजे, और मुझे अभी अभी पता चलता है, या शाम को 6 बजे 7 बजे मुझे पता चलता है कि डी के सारन साहब लाइव आने वाले हैं 7:30 बजे या 8 बजे। तो मैंने एट ए टाइम मैसेज डालना है कि सर मेरी जूम मीटिंग कैंसिल है क्योंकि आज डी के सारन जी लाइव आ रहे हैं, अब मैं मीटिंग नहीं करूंगा। या मेरे अपलाइन लीडर, मान लीजिए अखिलेश जी या सोनम जायसवाल जी का मैसेज आता है कि 8 बजे वो मीटिंग करने जा रहे हैं, और मेरे ग्रुप में उनका मैसेज आ जाता है। तो मैंने एट ए टाइम मैसेज डालना है कि आज की जूम मीटिंग 8 बजे की मेरी कैंसिल होगी, क्योंकि आज हमारे अपलाइन लीडर सोनम जायसवाल जी मीटिंग करने के लिए आ रहे हैं, तो हम उनको सुनेंगे। वहां मेरी प्रायोरिटी खत्म हो जाती है, छोटी मीटिंग खत्म हो जाती है। सबसे बड़ी मीटिंग होती है कंपनी मीटिंग, हमने उसको प्रायोरिटी दे दी। उसके बाद में ट्रेनिंग सेमिनार, हमें पता ही नहीं था कि भाई किसी तारीख को ट्रेनिंग लगी हुई है, सेमिनार कोई होने जा रहा है और हम क्वालिफायर हैं, वहां जा सकते हैं। लेकिन मैंने तो सर फलाने शहर में जाके टाइम लिया है अपने चाचा ताऊ से, और बड़ी मुश्किल से समय मिला है, मुझे तो उनको प्लान दिखाना है। अब मैं प्लान दिखाने जाऊं या ट्रेनिंग सेमिनार में जाऊं, या मैं पेस मीटिंग में जाऊं या ट्रेनिंग सेमिनार में जाऊं, या मैं ओपन मीटिंग में जाऊं या ट्रेनिंग सेमिनार में जाऊं, तो दोस्तों आपके लिए ड्यूटी बनती है कि आप ट्रेनिंग सेमिनार में जाएंगे, आप ओपन मीटिंग भी कैंसिल करेंगे, पेस मीटिंग भी कैंसिल करेंगे, और आप 1 बाई 1 प्लान तो बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल कैंसिल आपको करना पड़ेगा। भले ही आपका प्रोस्पेक्ट चला जाए, चाहे आपका प्लान ना हो। आपके लिए जरूरी क्या है ये तय करना, आपको ट्रेनिंग सेमिनार आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोस्पेक्ट आएंगे जाएंगे, 135 करोड़ की जनसंख्या है, लोग मिलेंगे, लोग आज नहीं कल मिलेंगे, लेकिन जो ट्रेनिंग वहां होने वाली है, जो लीडर वहां बोलने वाला है, वो क्या शब्द बोल देगा जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है, वो शायद दोबारा सुनने को आपको कभी नहीं मिलेगा। इसलिए कहा गया है कि फर्स्ट प्रायोरिटी आप ट्रेनिंग या सेमिनार को देंगे। उसके बाद ओपन मीटिंग की बात आती है। आपने मीटिंग रखी है और आपके अपलाइन करें आप ओपन मीटिंग में आइए, तो आप ओपन मीटिंग में कैंसिल कर देते हैं। आप कहते हैं जी मुझे तो प्लान दिखाना है, आज संडे है, मैंने तो टाइम लिया हुआ, मैं तो अपने दोस्त के साथ प्लान दिखाने जा रहा हूँ, और आपके शहर में ओपन मीटिंग हो रही है, वहाँ आपके लीडर भी जा रहे हैं, आपके अपलाइन भी आ रहे हैं, और पता चला आप गायब हैं। अपलाइन ने पूछा कहाँ है साहब, हम तो प्लान दिखाने जा रहे हैं। सर प्लान जरूरी है या ओपन मीटिंग जरूरी है? तो आप कहते हैं सर प्लान जरूरी है, बड़ी मुश्किल से प्रोस्पेक्ट तैयार हुआ। नहीं दोस्तों, ये आपकी सोच है, आपको ओपन मीटिंग जरूरी है। ओपन मीटिंग में आपका होना अनिवार्य है, प्लान आप कैंसिल कर दीजिए। तो अगर ऐसी स्थिति है तो ओपन मीटिंग फर्स्ट पे आ जाती है। उसके बाद में पेस मीटिंग या 1 बाई 1, मैंने प्लान ले लिया और मेरे अपलाइन ने पेस मीटिंग रखी है घर पे, वो मुझे घर पे बुला रहे हैं, आओ भैया आप मीटिंग करेंगे। तो हमने क्या कहा, हम तो भैया प्लान दिखाने जाएंगे, हम पेस मीटिंग क्यों करें, क्या पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, कोई नहीं अगली बार कर देंगे। नहीं, पहले आपने पेस मीटिंग करनी होगी, 1 बाई 1 मीटिंग आपको कैंसिल करनी चाहिए, क्योंकि वही बात है, प्रोस्पेक्ट बहुत मिलेंगे, लेकिन पेस मीटिंग में जो आपको सिखाया जाने वाला है वो शायद आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो ये अलाइनमेंट का आप ध्यान जरूर रखें। अगर इसमें आपने अलाइनमेंट का ध्यान रख लिया तो कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे,
और जो आप करेंगे वही आपकी डाउनलाइन करेगी। आज आप अपलाइन की बात नहीं मानते, आज आप अपलाइन के कहने से अपलाइन की पेश मीटिंग या ओपन मीटिंग में नहीं जाते, आप प्लान दिखाना प्रायोरिटी समझते हैं। कल आपकी डाउनलाइन भी प्लान दिखाना प्रायोरिटी समझेगी, वो आपकी मीटिंग में नहीं आएगी। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। दूसरी बात यह है कि जो टीचिंग निकल जाएगी वो दोबारा हाथ नहीं आएगी। मैं जो आज बोल रहा हूँ ये शब्द मैं दोबारा नहीं बोल पाऊंगा, भले ही मेरे सामने स्लाइड यही रखी जाए, भले ही मुझसे जितना चाहे कहा जाए कि सेम बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोल पाऊंगा। आज मैं जो बोल रहा हूँ वो शब्द आज मेरे मन में और मेरे मुंह से बाहर आ रहे हैं। कल जब मैं यही स्लाइड लेकर के दोबारा बैठूंगा तो मेरी ट्रेनिंग अलग होगी, मैं अलग तरह से बात कर रहा हूँ, और वो कौन सी बात होगी जो आपके माइंड में जाएगी और आपके जीवन को बदलेगी, ना मुझे पता है ना आपको पता है। ये सिर्फ गॉड को पता है कि कब आपका समय बेहतर होगा, कब आपको बात लगेगी, कब आपके जीवन को बदलने वाली बात आपके दिमाग में जाएगी और आपका जीवन बदल देगी। तो ये अलाइनमेंट का आप दोस्तों जरूर ध्यान रखें। इसके बाद मैं बहुत कम समय में इसको समाप्ति की तरफ ले जाऊंगा। भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बर्बादी के 8 कारण। आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, इन 8 चीजों पर जो मैंने फोकस किया, मुझे समझ आ गया कि डायरेक्ट सेलिंग भारत में आखिर क्यों बर्बाद हुई। मैं खुलेआम कहता हूं इस बात को कि डायरेक्ट सेलिंग को बर्बाद किया गया भारत में, क्योंकि 25 साल में मात्र 18,000 करोड़, मात्र 18,000 करोड़। अरे सर, ये 2 लाख की इंडस्ट्री होनी चाहिए थी। और सुन के हैरान होंगे आप आंकड़े कि डायरेक्ट सेलिंग में 400 से ज्यादा कंपनियां काम कर रही हैं भारत में, और टर्नओवर 18,000 करोड़ का। और हमारे बाबा रामदेव जी ना टाई लगाते ना कोट पैंट पहनते हैं, 15 से 20 साल में अपनी इंडस्ट्री को 12-15,000 तक करोड़ तक लेके चले गए। एक कंपनी, एक एक कंपनी जो एक एक प्रोडक्ट बनाती है, छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाती है, जिसको जानते तक नहीं है, वो 10-10 हजार 15-15 हजार करोड़ के टर्नओवर एक एक कंपनी कर रही है सर। भारत 5 लाख करोड़ की इकोनॉमी का देश है और हम 18,000 में जश्न मना रहे हैं। इसको बर्बाद किया गया है। लेकिन हाँ, आज दिन आया है, अब ये 2021 आने वाला है कि जहां से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की चाल बदलने वाली है दोस्तों। और मैं ये फोकस आपका लेके जाऊं कि जिस इंडस्ट्री में, जिस कंपनी में आज आप आ गए हैं, जिसका आप प्लान देख रहे हैं, हमारे साथ हमसे बात कर रहे हैं, यकीन मानिए दोस्तों, ये पूरे हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग की चाल बदलने वाली है। ये मैं बड़ी गंभीरता से कहता हूं, इसलिए मैंने 8 बातों को कोड किया है। आप ध्यान दीजिएगा इन 8 बातों के ऊपर। प्रोडक्ट नॉट अफोर्डेबल। आज तक हिंदुस्तान में एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मुझे बता दीजिए जिसके प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए अफोर्डेबल हो। उनके प्रोडक्ट को महंगा किया गया, महंगा बेचा गया, लूटा गया लोगों को। मैंने बड़ी गंभीरता से इन बातों को बोला। लूटा है, यूथ को लूटा गया, देश को लूटा गया, 4-4 गुने दाम लगाए गए। अगर आज भारत में कोई एक कंपनी है जो रिटेल मार्केट से कंपटीशन करती है और आपके प्रोडक्ट को, आपकी अफोर्डेबिलिटी बनाती है, बेहतर बनाती है, तो केवल और केवल ओके लाइफ केयर है। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं अपनी रिसर्च के साथ कहता हूं, मैं अपने अनुभव के साथ कहता हूं। अगर कोई चाहे इस पटल पर आकर के मेरे से पॉजिटिव बहस करना चाहे, तर्क रखना चाहे, मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं उस व्यक्ति का। हिंदुस्तान में एक ही कंपनी है जो ओके लाइफ केयर है, जो अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ आपके सामने आई हुई है, और ये इससे चाल बदलने वाली है। जो नेगेटिव पॉइंट था डायरेक्ट सेलिंग का, वो खत्म हो चुका है ओके लाइफ केयर के साथ, आपकी कंपनी के साथ। दूसरी बड़ी बात, ड्रीम सेलिंग का बिजनेस हुआ है भारत में। ड्रीम सेल किए गए, ना डायरेक्ट सेलिंग मॉडल बताया गया, ना ये टेक्निक बातें बताई गई, ना ट्रेनिंग बेहतर दी गई। ट्रेनिंग क्या दी गई कि आपको बड़ी कार लेनी है, आपको मर्सिडीज, BMW, ये ड्रीम सेलिंग हुई है। और ड्रीम सेलिंग में सबसे बेहतर ब्लैकमेलिंग होती है। सबसे ज्यादा लोगों को ठगने का काम अगर कहीं होता है तो वो ड्रीम सेल करके होता है दोस्तों। हमने देखा है डायरेक्ट सेलिंग को बर्बाद होते हुए। 80-80 हजार के गद्दे बेच डाले लोगों ने, 50-50 हजार, मैं तो कहता हूं 2.5 लाख रुपए लोगों के लगवा दिए और उनको बर्बाद करके रख दिया। आज वो लोगों को ये बताने की बजाय कि मैं बर्बाद हो गया, वो लोगों को बचाने के लिए लगे हुए हैं। कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग के फेर में मत आना। किसने ऐसा एनवायरमेंट तैयार किया जिन्होंने ड्रीम सेलिंग की? आज मैं बड़ा खुश होता हूं कि मैं ओके लाइफ केयर का पार्ट हूं। कल की जो मैंने लाइव देखा था DK सारंग जी का, मैं हैरान था उनको सुनकर के, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे जो वो बोल रहे थे कि कार से पहले घर,
हम वर्थ बनाएंगे, हम घर खरीदेंगे, हम सोशोबाजी में नहीं जाएंगे, हम दिखावा नहीं करेंगे, हम लोगों को इस तरह से बहकाएंगे नहीं, हम लोगों को फंसाएंगे नहीं। अरे कहीं दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है दोस्त, आप बेहतर तरीके से डायरेक्ट सेलिंग को करना सीख लीजिए। आपके पड़ोस में बैठे लोग आपको ज्वाइन कर लेंगे। क्यों जाते हैं आप 200-200 किलोमीटर कार ड्राइव करके? क्यों दुनिया में आप भागे फिरते हैं, लोगों को ढूंढते फिरते हैं? आप बेहतर तरीके से डायरेक्ट सेलिंग कीजिए, आपका मोहल्ला काफी है। मैंने उदाहरण दिया लोगों को, मैं आपको भी ये बात समझाना चाहता हूं। जिस गांव में, जिस कस्बे में, जिस शहर में आप रहते हैं दोस्त, अगर आप बेहतर डायरेक्ट सेलिंग करेंगे तो 20-30 लाख रुपए का सामान आपके नियर बाई चला जाएगा। एक एक आदमी 1-1 लाख रुपए कमाने वाला तो एक एक मोहल्ले में तैयार हो जाएगा। आप करिए तो सही, आप ड्रीम सेलिंग से बाहर तो आइए। तो बर्बाद किया है इस इंडस्ट्री को तो ड्रीम सेलिंग ने बर्बाद किया है दोस्तों। ये दूसरा पॉइंट है। और अगर ओके लाइफ केयर इस बात पे खरा उतरती है कि यहाँ ड्रीम सेलिंग नहीं होती, यहाँ आपकी वर्थ सेलिंग होती है, आपको एक्चुअल कामयाब बनाया जाएगा, आपको अमीर बनाया जाएगा, अंदर से अमीर बनाया जाएगा, आपको घर दिलाया जाएगा। आपको बात करें तो एफडी पे बात होगी, आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं इस पर बात होगी। डीके सारन जी कर चुके हैं, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। मैं सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में ड्रीम सेलिंग की बात नहीं होने वाली है। कोई ज्वाइन करे, कोई ना करे, मेरा नेटवर्क बड़ा हो ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी डायरेक्ट सेलिंग को सही तरीके से चलाऊंगा, इस बात का मैं आपको कमिटमेंट देता हूं। ये कमिटमेंट आप भी अपने आप से कीजिए कि मुझे लेट होगा, नुकसान होगा, जो होगा, लेकिन मैं अपने एथिक्स से बाहर नहीं जाऊंगा। इस कंपनी को अगर डीके सारन एथिकली बनाना चाहते हैं तो मैं भी सपोर्ट करने को तैयार हूं कि इस कंपनी को मैं एथिक्स की कंपनी बनाऊंगा। तीसरा पॉइंट था दोस्तों डेमो दिखा करके, जादूगरी कर करके लोगों को बेवकूफ बनाया गया। आपने शायद मेरा एक वीडियो देखा होगा, मैंने उसके ऊपर दिखाया था कि वो कैप्सूल डालते हैं थर्मोकोल के ऊपर, वो गल जाता है। मैंने पूछा ये कहां से साइंटिफिक हो सकता है? जो थर्मोकोल को गला सकता है, क्या वो आपकी आंतों को नहीं गला सकता? क्या आपको इनर पार्ट को नहीं गला सकता? हम कैसे बेवकूफ बन जाते हैं इन लोगों की बातों में आके। हमको दिखाया जाता है कि ये बीटाडीन में आपने ये साबुन डाला, ये सफेद हो गया। अरे भैया गौमूत्र डाल दो तो भी सफेद हो जाता है। मैं बहुत सारे केमिकल आपको ऐसे बता देता हूं जो पानी जमा देता है, पानी ठहर जाता है। ये जादू है, और जादू दिखाना इसलिए पड़ता है क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में दम नहीं होता, उनकी कीमत ज्यादा होती है। और जब कीमत ज्यादा होती है तो हमें ये साबित करना होता है कि हमारे प्रोडक्ट की कीमत ज्यादा क्यों है, इसलिए हम डेमो दिखा रहे हैं। हाँ, हम भी डेमो दिखाते हैं, हम दिखाते हैं आपको चाय पिलाएंगे, हम आपको ग्रीन टी आपके सामने गर्म पानी करके आपको पिलाएंगे और आपसे टेस्ट पूछेंगे। ये हमारा डेमो है। हम कहेंगे लीजिए प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखिए, आपको पसंद आएगा, प्रोडक्ट आपका हो जाएगा। यही हमारा डेमो है। तो ये डेमो की जो जादूगरी चली है भारत में पिछले 18 साल से, ये बहुत बड़ा तीसरा कारण था जिसने डायरेक्ट सेलिंग को बर्बाद किया है। हमने बहुत सारी टैबलेट को चूरा मूरा बना के और बीटाडीन में डाल डाल के गला गला के सफेद किया है दोस्तों। न जाने कितनी बीटाडीन बर्बाद कर दी, न जाने कितनी टैबलेट तोड़ तोड़ के डाल दी। सच बता रहा हूं आपको। और लोगों ने खरीदी भी, उन्हें लगा अच्छा ये केमिकल को खत्म कर देगी। अरे भाई मुझे बताओ तो सही, कोई समझाए तो सही, बीटाडीन केमिकल को सफेद कर देने से मेरे शरीर का केमिकल कैसे खत्म हो सकता है? आओ तो सही, बैठो ना, करो ना साइंटिफिक बहस मेरे साथ। क्या प्रमाणिकता है? कोई प्रमाणिकता नहीं है। अभी डेमो के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया गया दोस्तों। चौथी बड़ी बात, कमीशन होल्ड आपको फंसा दिया। आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए, आप बिजनेस में आ गए या जॉब में आ गए, आपका कमीशन, आपने 1 तारीख से कड़ी मेहनत करके 30 तारीख तक मेहनत करी, कंपनी की सेल कराई और उस सेल का कमीशन बना, और उसमें से वो कमीशन होल्ड करके बैठ गए और कहते हैं ये ट्रेवल फंड के नाम पे आपका रख लिया, ये हाउस फंड के नाम पे रख लिया, ये कार फंड के नाम पे रख लिया। बचाई क्या? सारा तो तुमने रख लिया। कार खरीदोगे तो कार फंड मिलेगा, हाउस खरीदोगे तो हाउस फंड मिलेगा। ना कभी नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना इतने पैसे होंगे कि मैं बड़ी कार खरीदूं, ना मुझे वो फंड मिलेगा। और अगर मैं कंपनी छोड़ के जाऊंगा तो मेरे ऊपर फिर अंकुश लगा दिया जाएगा कि आपका तो कमीशन होल्ड है। मैं किसी पर्टिकुलर किसी एक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ कंपनियों की बात कर रहा हूं। कुछ कंपनियां दे देती हैं, कुछ कंपनियां होल्ड कर लेती हैं। मैं कहता हूं आप रखते ही क्यों हैं? ओके लाइफ केयर ने इस मिथक को तोड़ दिया। 10 तारीख के बाद आपके खाते की 1 रुपए की बकाया राशि ओके लाइफ केयर के खाते में नहीं रहने वाली है दोस्तों। ये गारंटी है। मेरा पैसा मुझे चाहिए, मैं कार खरीदूं, मैं घर खरीदूं, मैं जमीन खरीदूं, मैं बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं, मैं कर्ज पटाऊं, मेरी मर्जी, क्योंकि ये पैसा मेरा है।
ये मेहनत से मैंने बनाया है, इस पे आपका कोई हक नहीं है कि आप इसे होल्ड करें, आप इसे रखें और मुझे चक्कर कटवाएं। समझ लीजिए दोस्तों, ये अगर किसी ने किया है तो ये मात्र ओके लाइफ केयर ने किया है हिंदुस्तान के अंदर। पांचवी बड़ी चीज, रैंक, लेवल। आओ आपको डायमंड बनाएंगे, क्राउन बनाएंगे, प्लेटिनम बनाएंगे, डायरेक्टर बनाएंगे। क्यों भाई, मेरे को शेयर देते हो क्या कंपनी का डायरेक्टर बना के? मैं डायमंड बन जाऊंगा क्या मेरी सरकारी बसों में मेरा किराया फ्री हो जाने वाला है? अरे मुझे तुम क्राउन बना दोगे तो क्या हॉस्पिटल में मेरे लिए अलग से इलाज की कोई व्यवस्था रखी है क्या आपने? या आप मुझे जितने पैसे देते रहोगे क्या? रैंक की टाई लटका के घूमते हैं, जेब में 2 रुपए भी नहीं आते दोस्त। हमसे जितनी सच्चाई इस इंडस्ट्री में शायद ही कोई जानता होगा। मैं गारंटी देता हूं, मैं दावा करता हूं, जो डायरेक्टर बना घूमता है उसकी जेब में पैसे नहीं होते। और उस डायरेक्टर की रैंक को, डायमंड की रैंक को, उस क्राउन की रैंक को लेने के लिए जितनी इनकम आती है उससे 4-4 गुने पैसे झोंक दिए जाते हैं बल्क बाइंग में पैसे खरीदने, उस लेवल को लेने के चक्कर में। और कहा जाता है कि एक बार डायमंड, अब तो आप डायमंड बनने जा रहे हो, इस महीने तो आपका डायमंड क्वालिफाई होगा। शर्म आती है मुझे जब मैं ये पूछता हूं डायरेक्ट सेलर से कि आप कौन है? मैं फला कंपनी का डायमंड डायरेक्टर हूं। ओहो, टाई लगा के जाएंगे घर में, बोलेंगे जी मैं फला कंपनी का डायमंड डायरेक्टर हूं। अरे भाई ये बताओ ना जरा, आपको पैसे कितने आते हैं? अगर इस मिथक को तोड़ा है, अगर इस भ्रम को तोड़ा है, अगर इस सच्चाई पर किसी ने काम किया है तो ये वही कंपनी है जिसमें आप काम करते हैं, और वो है ओके लाइफ केयर। कहती है आपकी जेब बोलती है दोस्त, आपकी औकात क्या है? आप टाई लगा के जाएं ना जाएं, आपने देखा होगा कल, मुझे बड़ी खुशी मिलती है जब मैं डी के सारंग जी को देखता हूं कि वो बेल्ट लगी हुई है, कार की सीट पर बैठे हैं, वही टी शर्ट पहनी है, सेविंग भी बनी है नहीं बनी है, लेकिन उनके मुंह से निकले गए एक एक शब्द हमारे शरीर को थक जोड़ देते हैं, हिला देते हैं, हमको हमारे माइंड को झकझोर देते हैं दोस्त। हमें उनकी टाई नहीं देखनी, हमने उनके कोट नहीं देखने। इसी तरह से जब आप किसी के घर में जाते हैं, कोई आपकी टाई नहीं देखेगा, कोई आपका कोट नहीं देखेगा, कोई आपकी रैंक नहीं देखेगा, वो देखेगा आपने बोला क्या, आपने भरोसा क्या दिया, आपने उनको क्या प्रोजेक्ट किया, आपने उनको प्रमोशन क्या किया, आपका भरोसा उनमें कितना है। अरे टाई लगा के जाने से, कोट पैंट पहन के जाने से तो सामने वाला ऐसे ही नर्वस हो जाता है कि भाई मुझे भी टाई कोट पैंट पहन के घर घर घूमना पड़ेगा। आप तो ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग को बर्बाद कर रहे हैं, आप तो ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम कर रहे हैं। सोचिए दोस्तों एक बार, मैंने पार्ट 2 या 3 में मैंने बोला है कि आप कोट पैंट टाई लगा के किसी घर पे बिल्कुल ना जाएं। ये ड्रेस आपकी मीटिंग के लिए है, बड़ी मीटिंग के लिए, वहां आप पहनिए, खूब बढ़िया कपड़े पहनिए, हम मना नहीं करते, लेकिन एक तरीका है हर जगह अलग अलग जाने का। खैर, टॉपिक है लेवल का, तो लेवल के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पैसे उड़ाए हैं, बहुत सारी बर्बादी की है। साइड मेंटेनेंस, पहला ग्रुप मेरा बहुत बड़ा हो गया, दूसरा मेरा ग्रुप बड़ा हो गया, मैं साइड मेंटेन नहीं कर पाया, इनकम इज 0। मैंने 5 बड़े ग्रुप बनाए, करोड़ों का बिजनेस हो रहा है, छठे ग्रुप में मेरा साइड मेंटेनेंस में नहीं कर पाया, मैं बीमार हो गया, मैं शादी में चला गया, मैं घूमने चला गया, मैं नहीं कर पाया साइड मेंटेनेंस, इनकम इज 0। व्हाट इज दिस? क्या है ये? इतनी जो मैंने सेल दी कंपनी को, इतनी जो मैंने कड़ी मेहनत की, उसका मुझे क्या सिला मिला? साइड मेंटेनेंस के लिए अब मुझे 20-30 हजार का प्रोडक्ट उठाना पड़ता है, और जो मेरी इनकम आनी भी थी वो उसमें चली जाती है, बेचते रहो प्रोडक्ट। डायरेक्ट सेलिंग ने केवल आप लोगों को प्रोडक्ट बिकवाने के लिए यूज किया है दोस्त, सिर्फ प्रोडक्ट बिकवाने के लिए। आपको गाजर लटकाई आपके सामने और चलते रहो, गाजर मिलेगी, गाजर मिलेगी, गाजर मिलेगी। गाजर क्या है? गाजर है कि 25 साल में एक आदमी का 60 लाख रुपया दिखा रहे हैं आप, ये आपको मिलेगी 25 साल में, तो एक ही है ना 60 लाख 70 लाख पे। एक और कंपनी है उसमें तो एक ही है ना 1 करोड़ कमाने वाला 16 साल में या 17 साल में, वो गाजर लटकी है ना। और आपसे करें यू कैन डू, यू कैन डू, अरे एक दिन आएगा आप भी 1 करोड़ रुपया महीना कमाओगे। भैया 15 साल में तो एक ही है, अब अगले 15 साल में तो मेरा तो टाइम ही हो लेगा, मेरी तो उम्र ही 50-55 साल हो गई, मैं तो 15 साल का हूं भी नहीं, मुझे लग रहा है। वो गाजर लटकी है, मैं भागे जा रहा हूँ आगे, अगर गाजर आगे बढ़ती जा रही है। साइड मेंटेनेंस के चक्कर में हमारी जिंदगियां बर्बाद कर दी, इस इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया दोस्तों। और सातवीं बात आती है पेड ट्रेनिंग, बहुत गजब का टॉपिक है। अगर किसी का धंधा ना चले तो वो ट्रेनिंग देना शुरू कर दे, जिसको पैसे नहीं आ रहे हों वो ले अपनी टीम को ट्रेनिंग सिखाए और ये कहे कि 5,000 रुपए का टिकट लगेगा, आओ आपको अपनी तरह डायरेक्टर बनाता हूं, आओ अपनी तरह क्राउन बनाता हूं। भाई तुम तो क्राउन बनोगे ना, क्योंकि तुमने तो 5-5 हजार ले लिए सबसे। और लोग अपने
जेवर गिरवी रख के, कर्जा लेके, क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल के 5-5 हजार के टिकट ले रहे हैं, क्योंकि आपने उनको ये समझाया है कि अगर आपने ये ट्रेनिंग कर ली ना, 5,000 देकर अगर ये कर ली ना, भाई साहब आप डायमंड जाओगे सीधे और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो भाई जिंदगी बदलने के लिए मरता तो क्या नहीं करता, वो 5,000 का 10,000 का भी तुम्हारा टिकट खरीद लेता है, तो तुम तो अमीर हो जाते हो ना ट्रेनर हो, आप तो अमीर हो जाते हो। लेकिन उस बेचारे का क्या वो भी ट्रेनिंग लगाएगा? आज डायरेक्ट सेलिंग को बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है तो पेड ट्रेनरों ने किया है। वो पेड ट्रेनर जो डायमंड डायरेक्टर बनके, जिनके पैसे भी नहीं आते और पैसे का, मैंने तो ये क्लियर कहा अपने उसमें वीडियोज में कि आपकी गाड़ी की किस्त नहीं जा पा रही है, आप ट्रेनिंग के नाम पर पैसे उगाते हो, सबूत है मेरे पास। और कुछ लोग होंगे जो मुझे सुन रहे होंगे, मेरी बात से सहमत भी होंगे, उनके भी 5-5 हजार और 4-4 हजार के टिकट लगे होंगे। एक अकेली कंपनी है दोस्तों, ओके लाइफ केयर, 15-15 हजार 20-20 हजार की मैचिंग कर ली, 5 स्टार में ले जाके आपको फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं, 1 रुपया नहीं, और ऊपर से खाना और खिला रहे हैं। मैंने यूज किया है, मैंने खाया है वहां जाके, आप भी मेरे साथ ही कुछ और भी गए होंगे। और अगर आपने 25,000 रुपए महीने की इनकम बना ली तो 3 दिन 2 रात का 5 स्टार प्रॉपर्टी में टूर मिलने वाला है दोस्त आपको, दिल्ली एनसीआर के अंदर। और अगर आपने 70,000 की इनकम बना ली तो 70,000 को रखो अपने घर, अपना बैग सजाओ और जाओ 3 दिन 2 रात के लिए, कंपनी लेकर के जाएगी, 1 रुपया खर्चा नहीं होगा, खिलाएंगे पिलाएंगे, ट्रेनिंग भी देंगे, एंजॉय भी कराएंगे और आपको उत्तराखंड लेके चलेंगे। क्या आप तैयार हैं 70,000 की इनकम लेकर के हमारे साथ चलने के लिए? और उसके बाद अगर और ज्यादा बड़ा काम आप करेंगे तो आपको विदेश में लेकर के जाएंगे, एक भी पैसा आपका खर्च नहीं कराएंगे, कोई पैसा आपका काट के नहीं रखेंगे। एकमात्र ऐसी कंपनी ओके लाइफ केयर जिसने इसको साबित किया। और 8वां काम है, सेट वर्किंग ज्यादा होती है दोस्तों, नेटवर्किंग नहीं होती है। आज तक हिंदुस्तान में सेट वर्किंग ने इस डायरेक्ट सेलिंग को बर्बाद कर दिया। कितने लीडर लाओगे, कितने लीडर इधर से इधर करोगे, आओ मैं आपको लेग दे दूंगा, नीचे से ऊपर लगवा दूंगा। मैंने तो कई लोगों से बड़ी गारंटी के साथ कहा कि आओ मेरे साथ बात करो, दूसरी कंपनी में सेटिंग चलती है, मैं प्रूफ करता हूँ उस बात को। और मैंने यहाँ गारंटी दी ओके लाइफ केयर में, है कोई माई का लाल जो हमारी आईडी को कहीं गलत जगह प्लेस करवा दे? हम लाखों रुपया देने को तैयार है, करवा के दिखाओ। कोई करवा के दिखाए, हो ही नहीं सकता। न जाने कितने लीडर आए, झक मारी, बातें की, खुशामत की, पैसे का ऑफर दिया और ये लीडरशिप का ऑफर दिया और टीम लाने का ऑफर दिया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। एक ही जवाब मिला कि आपको जाना तो डेप्थ में ही पड़ेगा, ज्वाइन तो आपको हजारों लोगों के नीचे करना पड़ेगा दोस्त। आज करेगा तो ऊपर करेगा, और लेट होगा तो और नीचे जाके करेगा। नो सेट वर्किंग अगर इसका किसी ने प्रूफ किया है तो ये ओके लाइफ केयर ने साबित कर दिया है पिछले 4 साल में। यही वो 8 बातें थी जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बर्बाद हुई। आज यही वो 8 बातें हैं जिनकी वजह से ये डायरेक्ट सेलिंग चरम सीमा पर जाएगी, आपको सफल बनाएगी, आप कामयाब होंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, तन मन धन से हम आपके साथ लगे हैं दोस्तों। आप भरोसा रखिए, कमिटमेंट रखिए, जो आपको बताया जा रहा है उनको फॉलो कीजिए और इसी तरह से आप हमारी मीटिंग को करते रहिए। अगली बार हम फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार, मैं बैक टू होस्ट करता हूँ, वापस चलता हूँ क्योंकि समय काफ़ी हो गया है और आपने मुझे बहुत बेताबी से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। बैक टू होस्ट। बहुत 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 धन्यवाद सर। और आज की मीटिंग मुझे लगता है कि शायद मैंने जैसे कहा था कि पिछले जो 3 पार्ट आपने सुने हैं उन सब पे ये भारी पड़ने वाली है। तो मुझे लगता है कि शायद ऐसा हुआ है और यही वजह है कि ओके लाइफ केयर दिन प्रतिदिन इतनी तरक्की कर रही है कि आज वो ट्रेंड में आ चुकी है। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों को, आज ओके लाइफ केयर ट्रेंड बन चुका है। लोगों के मुंह से अगर डायरेक्ट सेलिंग आता है तो डायरेक्ट सेलिंग के बाद अब ओके लाइफ केयर का नाम ही निकलता है। तो ओके लाइफ केयर ने जो लास्ट की अभी जो स्लाइड थी, जो 8 चीजें सतपाल सर ने हम लोगों को बताई, मुझे नहीं लगता है कि शायद ये जो पिछले 24-26 सालों से जो भी इंटरनेशनल कंपनीज है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं नेशनल कंपनीज की बात कर रहा हूँ जो हमारे इंडिया में चलती हैं, उन 8 चीजों पे अगर कोई कंपनी खरी उतरती है तो वो है। देता हूँ, आप बात कर सकती हैं हेमलता जी।